राजा जो प्रभु के नाम से आता है, क्योंकि लिखा है कि क्या ही स्वभाव में वो पांव जो सुसमाचार का प्रचार लेकर के आते हैं, जो शुभ संदेश को लेकर के आते हैं। और यहाँ लिखा है कि धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम से आता है, स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो। आमीन। स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो, और जमीन पर वो है तो जमीन पर भी होसाना होसाना के नारे लगाए जा रहे हैं। यहाँ कुछ लोग फरीसी सदूकी चिढ़ने वाले जो मसीह यीशु के कामों को देखते थे, ये कहने लगे, ये कहते रहे, ये आपस में बात करने लगे, कहते हैं कि तुमसे तो कुछ बन नहीं पड़ता है, देखो सारा संसार उसके पीछे हो लिया है। अब जैसे कि दो लोग दौड़ रहे हैं और एक हीरो हम देखते हैं, पिक्चर में देखते हैं कि वो हीरो बहुत आगे आगे दौड़ता चला जाता है, तो जो दूसरे दौड़ रहे होते हैं वो उसके बराबर दौड़ नहीं पाते, तब वो चाल चलते हैं कि इसको टांग अड़ा के गिरा दो या कुछ करके हम इसको गिरा सकें। वो दौड़ करके तो जीत नहीं पा रहे थे। वैसे ही इन्होंने किया, आपस में बात करने लगे और कहने लगे कि तुमसे तो कुछ बन नहीं पड़ता, देखो जहान संसार उसके पीछे हो चला है, कुछ करो, उसको पकड़ो, उसको मारो। और ये आपस में बात कर रहे थे, और यहाँ जब ये देख रहे कि लोग हो सन्ना का नारा लगा रहे हैं, तो कुछ फरीसी और सदूकी लोग कहने लगे, हालेलुया, वो कहने लगे, हे गुरु, अपने चेलों को चुप कर, ये शोर मचा रहे हैं। उनके कानों में वो शोर दिक्कत कर रहा था कि उद्धार करता यीशु मसीह की जय जयकार की जा रही है। वो गधे पर बैठा करके लेकर के आ रहे हैं, और अब तक गधे पे किन को बिठाया जाता था? संसारिक रीति से देखिएगा, अगर किसी ने कोई पाप किया है, कोई गलत काम करता पकड़ा गया है, तो उसको क्या करते हैं? मुंह काला करके उसे गधे पे बिठा देते हैं। यानी कि गधे पर बैठने वाला कौन? इसने गुनाह किया, इसने पाप किया है, ये व्यभिचारी है, ये गंदे काम कर रही थी, गंदे काम कर रहा था। अब तक गधे की सवारी उनको कराई जाती थी, या फिर गधा मूर्खों की श्रेणी में आता, या गधा फिर लिखा है कि गधी का बच्चा अर्थात लदू, मतलब कि जिसके ऊपर बोझ लादा जाता है। अब उसी को परमेश्वर ने अपनी सवारी बना लिया। और पुराने नियम में निर्गमन 13 अध्याय 13 में लिखा है कि उसको क्या कहा जाता है? गधा अशुद्ध है, बोझ से दबा हुआ है। और तीसरे नंबर पे उसको वहां लिया जाता है जहां हमें किसी को अपमानित करना हो। और अगर हम देखें किसी का विवाह हो रहा तो उसके लिए घोड़ा तैयार किया जाता, गधा तैयार नहीं किया जाता। यहाँ मेरे प्रभु ने, आपके प्रभु ने गधे की सवारी चुनी, गधे पर बैठा और गधे की वैल्यू बढ़ा दी। हालेलुया। अब जब गधे पे बैठा यीशु मसीह और ये आइए चले जा रहे, तो लोग कपड़े किसके लिए बिछा रहे थे? यीशु मसीह के लिए। लेकिन उस पर चल कौन रहा था? गधा। तो गधा भी सोच रहा होगा कि मेरे पूर्वजों से हम हमेशा सुनते थे, हम तो लानती हैं, हम तो श्रापित हैं, हमारी तो कोई जिंदगी नहीं है। हमारे पड़ोस में एक घोड़ा रहता है, घोड़ी रहती है, लोग उनको बुलाते हैं। जब कोई राजा आता उनको लेकर के जाते, महाराजा उन पर बैठ करके जाता। जब कोई दुल्हन लेने जाता है, शादी करते हैं, तो वो उनको किराए पे लेकर के जाते हैं। लेकिन हम तो श्रापित हैं, हमें तो तब बुलाया जाता है जब किसी को अपमानित किया जाता। आज पहली बार इस गधी के बच्चे को भी सम्मानित कर दिया गया, और इस पर यीशु मसीह बैठा। और जब उस पर बैठ करके चल रहा तो गधा भी सोच रहा होगा, सचमुच होसाना, धन्य वो राजा जो प्रभु के नाम से आता है, जो मेरे ऊपर बैठा। और इसीलिए कई बार हम कहते हैं मैं यीशु मसीह का गधा हूं, मैं यीशु मसीह का गधा हूं, मैं यीशु मसीह गधी हूं। हाँ हम है, क्योंकि अगर मैंने कहा कि मैं गधा हूं और वो मुझ पर बैठ गया तो मेरी वैल्यू बढ़ जाएगी, क्योंकि वो कुछ नहीं को लेकर कुछ बना देता है, नथिंग को लेकर के समथिंग बना देता है, कुछ नहीं को लेकर के कुछ बना देना ये उसका स्वभाव है। उसने जगत के मूर्खों को चुन लिया, असहाय को चुन लिया, कमजोरों को, दरिद्रों को, दलितों को, जिनका कोई नहीं उनको चुन लिया, और कहा कि मैं सेनाओं का यहोवा हूं, मैं तुमसे प्यार करता हूं ना। जगत से प्रेम किया और विजय प्रवेश करने, जब विजय प्रवेश लिख रहा है तो सबसे पहले उस विजय प्रवेश में किसको सम्मानित कर दिया? उस गधी के बच्चे को।
हालेलुया। बाकी इसकी गधी के बच्चे का जो सबसे महंगा दूध अगर आप देखा जाए तो गधी का होता है, आप लोग जानते हैं 7,000 रुपए तक 1 लीटर दूध होता है इसका। हाँ, और इसका जो पनीर होता है, इसका पनीर 45,000 रुपए से लेकर 75,000 रुपए तक किलो का पनीर होता है इसका। इसका साबुन जो होता है, जो साबुन 100 ग्राम की वेट का हम लोग लगाते हैं, 500 रुपए का वो साबुन आता है इसका, है ना। और इसके दूध की क्वालिटी बताई जाती है कि माँ का दूध ज्यादा हम देखते हैं कि गाय का दूध तो सही है, लेकिन सबसे बेस्ट जो माँ के दूध से इक्वल होता है, माँ के दूध जैसा जो पाया जाता है, वो गधी का दूध होता है। इतनी क्वालिटी, ये श्रापित था, अशुद्ध था, पर परमेश्वर ने उसको इतनी ऊंचाई पे कर दिया। जिस घर में यीशु मसीह आ जाए उसका उद्धार हो जाता है। हालेलुया। यरूशलेम में विजय प्रवेश लेकर के यीशु मसीह आया, और एक दिन यीशु मसीह चला जा रहा था, गुल्लर के पेड़ पे एक व्यक्ति बैठा हुआ था। वो यीशु को देखना चाहता था पर देख नहीं सकता था, इसलिए वो उस ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया ताकि यीशु मसीह को देख सके। और यीशु मसीह को देख करके कहा, जक्कई झट नीचे आजा, आज मुझे तेरे यहाँ ठहरना है, तेरे यहाँ भोजन करना मुझे। और वो नीचे आता, लोग कुड़कुड़ाते हैं, चिढ़ते हैं, वो तो चुंगी लेने वाला, वो तो पापी है, यीशु मसीह उसके यहाँ कैसे ठहर सकता, यीशु मसीह उसके यहाँ पैर रखता। जैसे पांव रखता है, वो कहता है, हे प्रभु मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को बांट दूंगा, और यदि किसी का जबरन मैंने ले लिया है तो उसका 4 गुना लौटा दूंगा। और यीशु मसीह ने कहा कि आज इस घर में उद्धार आया है। हालेलुया। एक जगह में यीशु एक जगह में एक इतनी उग्र, इतनी भयंकर दुष्ट आत्मा थी कि वो गांव से ना तो कोई इधर से इधर जा आ सकता था और ना ही कोई का सामना कर सकता था। लिखा है कि वो रात दिन पहाड़ों में अपने सरों को टकराता था, अपने आप को घायल किया करता था, और अब कोई उसको सांकड़ों से भी बांध करके नहीं रख सकता था। फिर हम आगे देखते हैं, एक दिन यीशु मसीह पांव रखता उस गांव में। यीशु मसीह आता है, नाव से पांव उतारता है, वो दुष्ट आत्मा कब्रों से आकर के उससे मिलती है और कहती, तेरा हमारा क्या नाता, तू जगत की ज्योति, तुम परम प्रधान परमेश्वर की संतान है। ये परिचय देने लगे। यीशु मसीह ने जब पांव रखा, दुष्ट आत्मा कांपने लगी। यीशु मसीह ने जब जक्कई के घर में पैर रखा, उसका जीवन बदल गया। वो चुंगी लेने वाला, ब्याज पर पैसा देने वाला बंदा कभी भी 1 रुपया किसी को दे नहीं सकता। और वो कह रहा, मैं अपनी आधी संपत्ति लौटा दूंगा, है ना, बांट दूंगा मैं। अब यीशु मसीह ने कहा कि आज इस घर में उद्धार आया, और अब कंप्लीटली उसने बहुत सारे काम किए। 4 दिन के बाद तक लाजर को जिंदा किया, और एक व्यभिचारिणी आई। लोग कहने लगे, प्रभु प्रभु ये व्यभिचारिणी औरत है, ये गलत है ना, इसको पत्थर मार मार के हमको खत्म कर देना। तू क्या कहता? उसने कहा, ठीक है, जिसने पाप ना किया पहला पत्थर मारे। उसका एक शब्द था, जिसने पाप ना किया वो पत्थर मारे, आओ मारो। और सबके सब छोड़ करके चले गए। उसमें इंसाफ था, सच्चाई थी, ईमानदारी थी, पवित्रता थी। उसके मुंह से जो शब्द निकलते थे ये वही थे जो यहोवा के मुंह से निकले। चांद हो जा चांद, सूरज हो जा सूरज हो गया। पृथ्वी पे पानी से पानी को अलग कर दिया, शब्दों से कह करके बना दिया। लोग आते थे फंसाने के लिए। यीशु मसीह जहां पांव रखा वहां बड़े बड़े काम होने शुरू हो गए। आज विजय प्रवेश करने के लिए इसने क्या चुना? गधी का बच्चा। घोड़ा, हाथी, शेर, या कोई अगर प्रभु चाहता तो डायनासोर से आ सकता था। ये तो सब करते ही हैं। वो शून्य बना, जीरो बना, इतना छोटा, इतना शून्य हो गया कि मनुष्य बन करके आया। मेरे और आपके अपराधों को अपने ऊपर ले लिए, और आखिरी तक भी यही कहता रहा, हे पिता इन्हें क्षमा करिए, नहीं जानते क्या कर रहे हैं। उसने अपने आप को इतना शून्य कर दिया। और शून्य हम देखते हैं, अरे तुम्हारा प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे लटका अपने आप को बचा ही नहीं सकता। तुम्हारा प्रभु यीशु मसीह तो गधे पे बैठ कर आया। गधे पे तो हमने संसार में आज तक या तो धोबी का गधा, धोबी का कुत्ता, या फिर वो गधे पे बिठा करके उसका मुंह काला किया, हमने तो यही देखा है। कभी गधे पे किसी को बैठे देखा? गधे पे जो बैठेगा वो अपमानित हो जाएगा। गधे पे जो बैठ करके चलेगा उसको तो अपमान किया जाता है ना। और तुम्हारा प्रभु गधे पर बैठ करके आ रहा है। तो भैया एक कोढ़ी था जिसको कोढ़ था, और कोढ़ का मतलब ये होता था अगर किसी को कोढ़ है, अगर कोई कोढ़ी है तो उसका समाज अलग है।
वो किसी को छू नहीं सकता, कोई उसे छू नहीं सकता, उसके बर्तन को भी टच नहीं कर सकता। उनका समाज बिल्कुल अलग होना था। अब एक दिन यीशु मसीह आता है। पुराने नियम में लिखा है कि जिस किसी को कोढ़ हो वो अपने ऊपर वाले होठ को ऐसे दबा करके ऐसे आते हुए बोले, नपाक नपाक, मैं अशुद्ध हूँ, मैं कोढ़ी हूँ, मेरे पास मत आओ। उसको ऐसे बोलना पड़ता ताकि लोग सुन ले और दूर से दूर जाया करते थे। जब ये हुआ करता था, एक दिन यीशु मसीह आया और कोढ़ी कहने लगा, कोढ़ी कह ले, प्रभु मैं कोढ़ी हूं, मुझसे दूर हो जा। यीशु मसीह ने कहा, तू कोढ़ी है, मैं तो शिफा देने वाला हूं, छंगाई देने वाला हूं। और मेरा कोढ़ तुझे लगा, तेरा कोढ़ जिसे लगता हो लगता रहे, तेरा कोढ़ किसी को लगता हो कोई बात नहीं, तेरे कोढ़ को मैं छूंगा तो शुद्ध हो जाएगा, क्योंकि मैं ही हूं आसमान को जमीन को बनाने वाला। मैंने पहले मनुष्य को बनाया था, मैं जानता हूं रोग भेजने वाला मैं हूं, रोग को छंगा करने वाला भी मैं हूं। यीशु मसीह ने छुआ और उसका कोढ़ शुद्ध हो गया। हालेलुया। जिस परमेश्वर के समीप में बैठे, जो विजय प्रवेश को लेकर के आया, विजय प्रवेश को लेकर के क्या मतलब है, क्या करना था उसका, गधे पर बैठा और आगे बढ़ा। लोग यहाँ बोल रहे हैं, कहते हैं गुरु इन चेलों को मना कर दो, अपने इनको लोगों को मना कर दो, क्योंकि हमारे कानों में दर्द हो रहा, हमारे सर में दर्द हो रहा, हमसे बर्दाश्त, यही तो हो रहा होगा। गुरु ये बहुत शोर मचा कर चेलों को शांत कर दे। और यीशु मसीह ने कहा, अगर ये शांत हो गए तो पत्थर बोल उठेंगे। और यहूदी लोग शांत हो गए। यहूदियों में से यीशु कौन? यहूदी पैदा कहाँ हुआ? इजराइल में यरूशलेम में यहूदियों का राजा, यहूदियों में वहां परमेश्वर पैदा हुआ, वहां मारा गया, वहां गाड़ा गया, वहीं उसका पालन पोषण हुआ। और वही लोग विश्वास नहीं करते, वो लोग इस बात पर विश्वास नहीं करते, अभी भी वो विश्वास नहीं करते कि यीशु मसीह, यीशु नासरी उद्धार करता, वो विश्वास नहीं करते। वो तो शांत हो गए। अब पत्थर बोल उठे, मेरे जैसे आपके जैसे लोग बोलने लगे। कितने लोग हैं, मेरी क्वालिफिकेशन कोई खास नहीं है, मेरी ट्रेनिंग जीरो, क्वालिफिकेशन कुछ नहीं है, मेरे आगे पीछे कुछ नहीं हूँ, क्या मेरी औकात क्या है कि मैं खुदा का खातिम बन सकूं, उसके वचन की मुनादी कर सकूं, लोगों तक पहुंचा सकूं, लोगों को बताऊं, मैं प्रार्थना करूं, सुसमाचार बताऊं, लोग सुने, आशीष को पाए, उद्धार पाए। ये कैसे हो सकता है? इसलिए हो सकता है यदि ये शांत हो गए तो वो पत्थरों को जुबान दे देगा, पत्थर बोल उठेंगे। हालेलुया। पत्थर बोल उठेंगे और आप लोग पत्थर ही थे। और आपको प्रभु ने बुलवा दिया, विजय प्रवेश को लेकर के। और अगर ये शांत हो गए तो हमने सत्य को जाना, स्वतंत्र हो गए। अब अगर नहीं बोलना चाहते, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मसीह से चंगाई ली, सामर्थ ले लिया, मौत के मुंह में पड़े थे, वापिस आए, फिर खुदा को छोड़ करके दूर हो गए। मैं कहना चाहता हूँ, वक्त है, जितने ऑनलाइन सुन रहे हैं, अभी वक्त है, संभल जाओ, क्योंकि अभी वो वकील है, अभी वो वकील है, हमारी वकालत कर रहा, हमको बचा लेगा। लेकिन जिस दिन वो जज की सीट पर बैठा होगा, जज की गद्दी पर बैठा होगा, फिर वो बचा नहीं सकता, फिर तो वो फैसला करेगा। वकील तिगड़मबाजी करके बचा लेता है, लेकिन जज जो देखता है, जो सही होता है, उसी पे निर्णय करता है। हालेलुया। आज वो वकील है, मुझे और आपको बचा लेगा, बचा सकता है। लेकिन जिस दिन वो जज की गद्दी पर होगा, फिर ऑप्शन नहीं होगा। अब यीशु मसीह कहने लगे, लूका 19 का 41,